पानी के बिना कुछ काम नहीं, पानी तो पिला देगा बस, और कुछ नहीं। पानी टाइम पे पिला दिया कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करें। अरे जीभ क्यों निकाल रहा है अबे? हैं? अबे जीभ क्यों निकाल रहा है? यार इसको भर दे और मेरे लिए यहाँ रख दे, अभी 2 क्लास रेगुलर है मेरी। चल चल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपने लास्ट गुड मॉर्निंग सर। ओके, लास्ट क्लास में जो टॉपिक था वो कौन सा स्टार्ट हुआ था अपना? लास्ट टॉपिक अनुष्का सर 1.2 करने के लिए दी थी। 7.2 कंप्लीट हो गई थी क्या? सर 1.2 1.2 कंप्लीट हो गई। 1.2 1.2 आपने कंप्लीट कर ली क्या? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो 1.3। मेरी आवाज आपके पास में क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, अब सभी किस किस को नहीं आ रही मेरी आवाज है? सभी को आ रही है ना आवाज? यस सर। ओके, अब सभी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑफ करें। ऑल स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑफ करें और म्यूट, अपने आप को म्यूट भी करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है, पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल अपने एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने कल जो होमवर्क भेजा था वो हमें समझ में नहीं आया। कौन सा? सर कल आपने भेजा था ना 1.2 का सेकंड का एग्जांपल, वो हमें समझ में नहीं आया। अरे एक बार 1.2 में कौन सा क्वेश्चन है? आप अपना वीडियो ऑन करें एक बार। अनुष्का आप अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको? सर हमें समझ में नहीं आया कि 1.2 में है ना, वो फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और जो आपने भेजा था वो समझ में नहीं आया। आपने कल होमवर्क सेंड किया था ना वो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में नहीं आया?
यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे को बताना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यही है ना? यस सर। अच्छा, ये भी है कि सत्य बताने के लिए, सत्य बताने के लिए इसमें कौन सा अंक आएगा, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। अनुष्का, ये फोर्थ वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फोर्थ वाला क्वेश्चन यही है ना कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यही है क्वेश्चन? सर यही है। अच्छा, तो देखो Yes, इसमें sir. क्या समझ में नहीं आया। चलो अब अपना वीडियो ऑफ करो एक बार। सर इसके अंदर फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला समझ में नहीं आया। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है कि -5 और फिर है प्लस, फिर क्या है आपका प्लस और ब्रैकेट में -8, ठीक है, इक्वल का साइन है और यहाँ पे -8 है और फिर प्लस और फिर यहाँ पे ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में कौन सा नंबर आएगा? एक चीज देखना, एक मिनट, ये आपका इक्वल का साइन है क्या? इसका मतलब क्या होगा कि इसमें दो पार्ट है, एक LHS और एक RHS। ये दोनों पार्ट आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -8 है, दोनों माइनस में है क्या? अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद में जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा? ये आपका आएगा नेगेटिव में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आपस में ऐड तो हो जाते हैं लेकिन आंसर किस में आएगा इसका? माइनस में। तो यहाँ पर हो गया आपका -5 और -8 कितना हुआ? -13 इक्वल टू में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -8। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि उसको ऐड करने पर -13 आ जाए? उसको ऐड करेंगे -5। क्या आएगा यहाँ पे? -5। -5 प्लस और यहाँ पे क्या आएगा? -5। क्यों? -8 और -5 कितना हो गया? -13। तो यहाँ पे -13 इक्वल टू -13, तो इस ब्लैंक पे क्या आएगा यहाँ पे? -5। तो आपको एक ऐसा नंबर चॉइस करना है कि उसको प्लस करने या सब्ट्रैक्शन करने पर दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ठीक है ना? नेक्स्ट इसी का एक एग्जांपल और देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 13, यहाँ पे है 13 प्लस उसके आगे है फिर ब्रैकेट में -12 है, ब्रैकेट क्लोज और फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू में। अच्छा, प्लस में यहाँ पे एक ब्लैंक और है आपका, इक्वल टू में 13 प्लस और फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में -12 है, -12 है और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर प्लस और फिर यहाँ पे -7 और बिग ब्रैकेट। अब देखो सबसे पहले ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक संख्या है,
यहाँ पर क्या है आपकी धनात्मक संख्या और ये क्या है आपकी ऋणात्मक संख्या, दोनों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस, लेकिन प्लस नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे माइनस। तो यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले 13, इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस और ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका 12 है। तो यहाँ से आपने किसको सोल्व किया, ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, फिर यहाँ पे प्लस कीजिए प्लस और ये आपका ब्रैकेट आ गया, इधर चलोगे इक्वल टू में 13 है तो ये यहाँ समझ में नहीं आ रहा। यस यदि आप समझा रहे हो, ये वाला समझ में नहीं आ रहा। बेटा यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर साइन किसका है, चिन्ह किसका है प्लस का, और ब्रैकेट के अंदर किसका है माइनस का। और जैसे ये ब्रैकेट सोल्व होगा तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस, जो साइन आपका प्लस में था वो किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में हो गया। अगर यहाँ पे साइन माइनस का होता, यहाँ पे साइन माइनस का होता तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो यहाँ पे चिन्ह किसका होता प्लस का, लेकिन यहाँ पे साइन किसका है आपका प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आया कि नहीं आया अब अनुष्का? यस सर, ये समझ में आ गया। आके चलो ब्रैकेट सोल्व हो गया स्मॉल ब्रैकेट, अब देखो प्लस की जो प्लस आ गया ये ब्रैकेट आ गया आपका, सेम इधर आओ 13, फिर यहाँ पे प्लस, ये हो गया आपका बिग ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे ये किस में है नेगेटिव में है और ये भी किस में है नेगेटिव में, यानी ये भी ऋणात्मक संख्या है और ये भी ऋणात्मक संख्या है, दोनों को क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस में। तो माइनस का 12 है और माइनस का 7 कितना हुआ माइनस का 19, माइनस का 19। ठीक है, अब देखो 12 है और 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे 1 प्लस और ये हो गया आपका ऐसे कैसे। अब इधर देखो एक बार, ये 17 है, अब फिर वही ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है प्लस का और ब्रैकेट के अंदर किसका है माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस का 19। अनुष्का ये समझ में आया कि नहीं आया? सर ये समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट चलो एक बार देखो, ये प्लस में है और ये 1 और ये आपका ब्रैकेट आ गया। अब सुनो एक बार, इन दोनों को सोल्व करोगे, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, 13 में से 19 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, क्या आएगा माइनस का 6। माइनस का 6 है। माइनस का 6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी है और धनात्मक संख्या क्या है छोटी। अब बताओ छोटी। इधर क्या है माइनस का 6, तो इन दोनों नंबर को ऐड करने पे भी क्या आना चाहिए माइनस का 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा माइनस का 5। माइनस का 5 है, देखो 1 सर माइनस का 7 सॉल्व करते हैं। 1 प्लस माइनस का 5, 1 प्लस माइनस का 5 है ना, ये तो ये तो कितना हो गया आपका माइनस का 4 हो गया, क्योंकि एक सर माइनस का 7। माइनस का 7 कौन सा आएगा यहाँ पे माइनस का 7। अब देखो ये 1 है क्या, ये माइनस का 7 है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। जब कोई संख्या, मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था, जब कोई संख्या एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है तो वो दोनों संख्याएं जुड़ती नहीं है, वो दोनों संख्याएं क्या होती है घटती है। अब कब प्लस में आएगा और कब माइनस में आएगा, अगर बड़ी संख्या किसकी है धनात्मक की है और छोटी संख्या अगर ऋणात्मक की है तो उसका आंसर किस में आएगा धनात्मक में आएगा, और अगर छोटी संख्या धनात्मक है और बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो उसका आंसर किस में आएगा ऋणात्मक में आएगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या किस में है ऋणात्मक में और छोटी संख्या किस में धनात्मक में, तो आपका यहाँ पे माइनस का 6 और यहाँ भी माइनस का 6, तो आपका आपने कौन सी संख्या पुट की है यहाँ पे माइनस का 7, कौन सा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे अपना माइनस का 7। तो इस प्रकार से
आपको सोल्व करना है और फिर चेक करना है कि इसके इक्वल ऐसा कौन सा नंबर रखूंगा कि ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है ना। ये तो है आपका सब्ट्रैक्शन के लिए और किसके लिए, एडिशन के लिए। ठीक है ना। अब इंटीजर को यानी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे अपन, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणा करेंगे और फिर देखेंगे कि कब प्लस में आएगा और कब माइनस में आएगा। सर यस सर आपने सर मल्टीप्लाई के पॉइंट्स करवा दिए थे। बेटा अब अपनी जो एक्सरसाइज है ना, कौन सी 1.3 1.3 है ना, ये मल्टीप्लाई के बेस पे है। किसके बेस पे है, मल्टीप्लाई के बेस पे है। ठीक है ना। देखो 1.3 और 1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है कि पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या आएगी। अब कब धनात्मक आएगी और कब ऋणात्मक आएगी ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी की थी। केवल अपन अभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे ओनली केवल। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है कि 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, -1 से। 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जब एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपकी एक क्या आएगी, आपकी एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 3। अब ये 3 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है तो धनात्मक इंटू ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें ऐसा ही है। एक एग्जांपल और आपको लेना है। देखो एक एग्जांपल और लेना है इसका, -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 और फिर इंटू में -3, -1 इंटू -2 इंटू -3 और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू में 4। इसको सोल्व करना है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करोगे, सबसे पहले माइनस इंटू माइनस, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2। यहां तक समझ आ गया। और यहाँ पे लिखो -3 इंटू 4। अब क्या करोगे, ये ऋणात्मक ये धनात्मक पूर्णांक है और ये कहां से आया, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया है तो 2 आ गया और ये किसका है आपका प्लस में आ गया। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अब क्या करोगे, ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक और ऋणात्मक को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में आएगा, माइनस में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, -6। क्या गया, -6 और यहाँ पे इंटू में कितना है 4। अब फिर से ये ऋणात्मक है और ये क्या है आपका धनात्मक है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गया यहाँ पे 24 और ये किस में आ गया आपका माइनस में। आ गया समझ सबके, यस सर। ओके यस सर। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आपको खुद को करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है वो चेक करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको यही करना है, जांच करनी है, सत्यापित करना है। जैसे अभी अपन ने जो एक अभी लास्ट का क्वेश्चन किया था अपन ने किसका, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 आपने भी किया ना कि 2 पार्ट है LHS और RHS। तो इसके वहां पर आप क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। यहाँ पर क्या करना होगा, आपको उन नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो एक क्वेश्चन है,
18 इंटू में और फिर ब्रैकेट 7 प्लस ब्रैकेट माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू में कोई लैपटॉप में से करना है। इधर क्या है 18 इंटू 7, इधर क्या है 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर यहां पर है ब्रैकेट 18 इंटू -3 फिर ब्रैकेट क्लोज और यहां पे जो साइन है बीच में इस जगह पे साइन किसका है प्लस का। ठीक है, सभी स्टूडेंट को ये दिख रहा है क्या इधर से 18 इंटू माइनस सर इधर सर ये नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा। सर ये नहीं दिख रहा। देखो 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस माइनस का 3 और इक्वल टू में 18 इंटू 7 और यहाँ पर प्लस में 18 इंटू माइनस का 3। अब तो सबको दिख रहा है ना। अब देखो अब दिख रहा है। अच्छा, अब देखो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसमें 2 पार्ट है, एक तो कौन सा ये वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे अपन LHS। यस सर। और ये कौन सा पार्ट अपना RHS। दोनों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, किसको स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका 18 है मल्टीप्लाई और ये आपका बिग ब्रैकेट है। ठीक है, अब देखो बिग ब्रैकेट में ये 7 है। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर किसका है यहाँ पे प्लस का और ब्रैकेट के अंदर किसका है माइनस का। तो ये ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, नेक्स्ट को देखो एक बार। अब सबसे पहले ये 18 है, 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से। तो इसको नोट करो यहां से 18 इंटू में 7। ठीक है, और प्लस में यहां भी स्मॉल ब्रैकेट है। अब देखो यहां से 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 3 से। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। ये धनात्मक है और ये क्या है आपका ऋणात्मक है। तो जब प्लस इंटू अगर माइनस करोगे, जब प्लस इंटू अगर माइनस करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का ऋणात्मक माइनस का 54 माइनस का 54। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहां पे जाएगा आपका 18 इंटू में 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर कितना आ गया आपका 4 इक्वल टू में 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अब और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका 126 और पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर किस में है पॉजिटिव में है। और फिर प्लस यहाँ पे क्या है आपका माइनस का 54। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे ये तो ये कितना हो गया यहाँ पे 72 और यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ये आपका 126 ब्रैकेट के बाहर प्लस का है और अंदर माइनस का है। जैसे ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा तो यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा माइनस का 54। अब क्या करोगे 126 में से 54 क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसका आंसर 72 इज इक्वल टू में कितना गया आपका 72। ये इसका मतलब LHS किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। ठीक है, LHS इक्वल टू
RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और आपको चेक करना है कि दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है अपना क्या है, राइट है, LHS इक्वल टू RHS। हो सकता है किसी में दोनों पार्ट इक्वल नहीं भी आए, तो आपको क्या करना है, बोर्ड मास के नियम का यूज करना है और उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। दोनों क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो एक बार जल्दी से। अपना वीडियो ऑन करो सभी एक बार, सभी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करो एक बार। कौन कौन नोट कर रहा है एक बार मैं चेक करूं। अबे नोट नहीं कर रहा है क्या तो क्वेश्चन? फटाफट जल्दी से नोट करो। कर लिया सबने नोट? Sir, I have done. सर कर लिया। ओके चलो आगे नेक्स्ट चलो। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो क्या है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये है, किसी पूर्णांक ए के लिए कोई भी आपको एक पूर्णांक लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि कोई भी आपको एक पूर्णांक लेना है। यहाँ पर ए क्या है, एक पूर्णांक संख्या। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, पूर्णांक ए के लिए, पूर्णांक ए के लिए कोई भी एक पूर्णांक है। बेटा उज्ज्वल अपना वीडियो ऑफ करो। हाँ, किसी भी पूर्णांक ए के लिए माइनस का 1 इंटू ए, यहां पर कोई भी एक संख्या लोगे और उस संख्या को -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये संख्या आनी चाहिए ए। किसके समान होगा ये चेक करना आपको। यानी यहाँ पे माइनस का 1 है, इस -1 को कोई भी पूर्णांक लोगे, पूर्णांक आप चाहो तो धनात्मक संख्या भी ले सकते हो और ऋणात्मक संख्या भी ले सकते हो, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले -1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो माइनस का 1 इंटू 5, तो पहले मैंने ए का मान क्या रखा 5, मैंने ए का मान क्या रखा 5, तो माइनस का 1 इंटू 5 कितना हुआ माइनस का 5। एक तो ये हो गया। सेकंड, और भी बहुत सारे पूर्णांक आप ले सकते हो, और भी बहुत सारे पूर्णांक आप ले सकते हो। कैसे, जैसे मैंने ए का मान क्या नोट किया -2, ए का मान मैंने क्या नोट किया यहाँ पे -2, तो इसके अंदर पुट करना है, किसके अंदर -1 इंटू ए। इस ए की जगह आपको कोई भी पूर्णांक लेना है, उसको वहां रखना है और मल्टीप्लाई करना है। अब पूर्णांक आप चाहो तो धनात्मक भी ले सकते हो और ऋणात्मक भी ले सकते हो। हाँ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले इस ए का मान मैंने क्या रखा है यहाँ पे 5, इस 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया -1 से, तो क्या आ गया -5। अब मैं एक की जगह क्या पुट करूंगा -2, देखो -1 तो पहले से ही है, इनटू में किसकी जगह ए की जगह क्या पुट करूंगा -2। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इसका आंसर आएगा, तो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया प्लस,
और 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, ये हो गया इसका आंसर। और ये माइनस का 2 कब आया, जब ये प्लस का 2 कब आया, जब आपने माइनस का 2 अपने मन से रखा है। तो इस प्रकार से आपको एक दो संख्या और रखनी है, एक दो पूर्णांक और रखे आपको क्या करना है, चेक करना है। इसी का ही जो सेकंड आंसर है क्वेश्चन नंबर का, इसी का ही जो सेकंड आंसर है वो देखो क्या है। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे यहाँ पे आपने ए का मान क्या रखा 5, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे -1 इंटू ए और इक्वल टू में ए रखा मैंने, यानी यहाँ पर भी वही मान रखूंगा जो इसको मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए। इस पे ऐसी वैल्यू रखूंगा मैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर सेम यही आना चाहिए। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ऐसा नहीं है यहाँ पर प्लस में रखना हो तो यहाँ फिर आंसर किस में आएगा माइनस में, ऐसा नहीं। अगर आप यहाँ माइनस में रखोगे तो यहाँ भी आंसर किस में आना चाहिए माइनस में, अगर यहाँ प्लस में रखोगे तो यहाँ भी आंसर किस में आना चाहिए प्लस में। तो देखो कैसे है, जैसे मैंने यहाँ पे ए का मान क्या रखा माइनस का 5, ए का मान क्या रखा मैंने माइनस का 5। अगर मैं माइनस का 5 ए का मान रखूंगा तो -1 इंटू और माइनस का 5, तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, ये क्या गया आपका प्लस का 5, जबकि आपका ए का मान क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था माइनस में आना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे माइनस में नहीं रखना, अब आपको किस में रखना है, किस में रखना है प्लस में सारी वैल्यू रखनी है। क्यों, क्योंकि माइनस ए इंटू माइनस का 1 इंटू ए इज इक्वल टू में क्या है ए है, यानी यहाँ पर भी जो वैल्यू रखोगे वही वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे आपने प्लस का 5 रखा तो यहाँ पे माइनस का 5, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर और ही कुछ नंबर है लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर क्या है सेम है। अगर मैं यहाँ पे बी रखता अभी ये बी, तब तो अपना आंसर क्या था अपना सही, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ क्या है ए है। तो देखो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें माइनस का 1 इंटू ए इज इक्वल टू में ए, ये है आपकी फॉर्मूला। अब यहाँ पे माइनस का 1 इंटू 5, आपने ए की वैल्यू क्या पुट की है, ए की वैल्यू क्या पुट की है माइनस का 5, ए की वैल्यू क्या पुट की है ओनली प्लस का 5, ओनली प्लस का 5, तो 5 प्लस का है क्या, और ये भी किसका है प्लस का, तो देखो माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस का 5, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का 1 इंटू माइनस का 20, माइनस का 1 इंटू माइनस का 20, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 20, प्लस का 20। यहाँ पे पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सर यस सर हमें कितने तक क्वेश्चन आंसर करने हैं, यस, हमें कितने तक क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको क्वेश्चन करने हैं 5 तक, यस सर। ओके। अब बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें सेम सिंपलीफाई करना है आपको और कुछ नहीं करना। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि माइनस का 1 इंटू में 5, माइनस का 1 इंटू में 5, आपको क्या करना है से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों का पैटर्न यही करना है। माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 क्या हो गया प्लस का 1, एक पैटर्न तो आपको यही यूज करना है। दूसरा पैटर्न कौन सा यूज करोगे, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 क्या गया यहाँ पे प्लस का 1, एक पैटर्न आपको यूज ये करना है। तो 1 से स्टार्ट करना है, क्या करना आपको 1 से स्टार्ट करना है। तो देखो एक बार माइनस का 1 इंटू 4 क्या हो गया माइनस का 4, माइनस का 1 इंटू 4 क्या हो गया माइनस का 4, माइनस का 1 इंटू 3 क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। सेम अगर इधर प्लस में लाना चाह रहे हो आप, यहाँ पे प्लस में लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 1 इंटू सॉरी माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 कितना हुआ प्लस का 2 हो गया।
ठीक है, माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, ये भी किस में आ गया, प्लस का। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में नंबर था, तो आपका माइनस में आ रहा है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव में है, तो आंसर किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको 1 से स्टार्ट, 1 को कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, एक को किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि उसका आंसर सेम हुई। अगर एक को किसी भी नंबर से या किसी भी नंबर को एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आएगा। तो मैंने एक को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 4 से, तो सेम वही आ गया। एक को किससे किया मैंने, 3 से, तो वही आ गया। अब प्लस में आएगा या माइनस में, वो डिपेंड करता है साइन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर जो आपने सेकंड किया ना, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपने किया है उसकी तरह ही कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिफ्थ का फर्स्ट क्या है, प्लस का 26, प्लस का 26 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस का 48, ठीक है। फिर आगे है आपका प्लस में, किसमें है, प्लस में माइनस का 48 इंटू माइनस का 36, माइनस का 36। अब दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करो फटाफट जल्दी से। देखो एक बार इसको सोल्व करने से, देखो एक बार, ये आपका इधर अलग है पार्ट है और इधर अलग पार्ट है, दोनों प्लस में है क्या, इधर भी माइनस का 48 है और इधर भी माइनस का 48 है। क्या दोनों में माइनस का 48 कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पे माइनस का 48 कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बच गया आपका 26 और यहाँ पे प्लस में है और इधर क्या रह गया आपका माइनस का 36, ठीक है। ये 26 है और ये माइनस का 36 है। अब देखो सबसे पहले माइनस का 48, ये 26, ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस और अंदर क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस का 36। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस का 48 26 में से 36, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 10। ये भी माइनस में है और ये माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा, क्या जाएगा, देखो ब्रैकेट को चिन्ह करो ना, तो ये हो गया माइनस का 48 इंटू माइनस का 10। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 48 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे 10 से, तो क्या गया माइनस का प्लस का 480। ये लो फटाफट से नोट कर लो इसको।